हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारी टॉप बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने कपड़ा डबल फोल्ड किया है और ये इसकी ओपन साइड है। अब सबसे पहले हम टॉप की लेंथ लेंगे। तो टॉप की जो लेंथ है वो मुझे 23 इंच तैयार रखनी है। तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी और 25 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब इसके बाद ओपन साइड की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करना है। ये मार्क मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ करूँगी। और ये हमारी टॉप का जो है फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं हम पहले। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब ये जो हमने लाइन खींची थी इसके आगे से हमें शोल्डर का निशान लगाना है, जो कि मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ। अब हम आर्म होल्स का निशान 6 इंच पे लगाएंगे। वैसे आर्म होल्स हमें 7 इंच के लेने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 6 इंच पे लगाऊंगी। वो आपको बाद में पता चलेगा कि ये हमने 6 इंच पे क्यों लिया है। अब आगे भी 6 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे 7 इंच पे मार्क हो गया है। ऊपर आगे की तरफ 6 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से और ये लाइनों को मिला लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 6 इंच पे जो है आर्म होल्स के निशान लगा लिए हैं और ये 7 इंच पे हमारे शोल्डर हैं। हमारी जो फिटिंग होगी वो 9 इंच रखेंगे हम। अब ओपन साइड की तरफ भी इस तरीके से 6 इंच पे मार्क करके लाइन खींच लेनी है। तो हमने ये जो शोल्डर का निशान लगाया था आगे से हम इस पूरे कपड़े को कट कर लेंगे। ये इस तरीके से हमें अलग कट कर लेना है। अब इसके बाद ये लाइन के आगे से हम 15 इंच पे इस तरीके से आगे की तरफ मार्क करेंगे। नीचे भी हम 15 इंच पे मार्क करेंगे और ये जो चौड़ाई है ये आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। ये मैं 15 इंच पे ही ले रही हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने कपड़ा कट कर लिया है। और ये जो हमारा शोल्डर के लिए हमने जो कपड़ा कट किया था इसमें इस नीचे वाले कपड़े के इस तरीके से हम घूम डालेंगे। और घूम डालते वक्त हमें ये बात का ध्यान रखना है कि आगे की तरफ ये जो कपड़ा है हमें अपनी फिटिंग के हिसाब से छोड़ना है। तो जो हमारी फिटिंग होगी वो 9 इंच होगी। तो मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। आप इस तरीके से देख सकते हैं 9 इंच के आगे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसमें। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये बैक पार्ट को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये मैंने 10 इंच की चौड़ाई में फोल्ड किया है इसे, क्योंकि जो हमारी फिटिंग है वो 9 इंच होगी और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। और पीछे के पार्ट को हम लॉन्ग ही रखेंगे थोड़ा। तो इसकी भी जो लेंथ है वो मैंने 25 इंच ही ली है। तो हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारे 7 इंच पे ही होंगे और नीचे की तरफ आर्म होल्स हम बैक पार्ट में 7 इंच के ही लगाएंगे। तो हमने आर्म होल्स और शोल्डर के निशान लगा लिए हैं और हमारी फिटिंग का भी निशान हमने लगा लिया है, जो कि 9 इंच पे होगी। अब यहाँ से हम आर्म होल्स को इस तरीके से गुलाई देंगे। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं हम बाजू कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आर्म होल्स की जो है गुलाई ले ली है। तो हमारे आर्म होल्स की गुलाई एक तरफ से 8.5 इंच बैठी थी। तो हमें टोटल 17 इंच का कपड़ा लेना है। इस तरीके से मैंने कपड़ा फोल्ड किया है एक, और इस कपड़े को मैं 6 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 6 इंच की चौड़ाई में फोल्ड किया है। और ये इसकी जो आर्म होल्स की निशान लिया था हमने वो 17 इंच पे मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। तो ये हमारे बाजू की चौड़ाई होगी और ये जो हमने 6 इंच पे ली है ये हमारी बाजू की लंबाई होगी। तो इस तरीके से मैंने इसे चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है, जो कि हमारी 8.5 इंच है। अब इसे मैं एक साइड से इसी के से 2.5 इंच पे मार्क किया है मैंने। यहाँ पे हम बाजू को जो है गुलाई देंगे। मैं बाजू काटना आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पे ऊपर की तरफ से मार्क करके बाजू को गुलाई दे दी है। अब हम ओपन साइड की तरफ से ऐसे जिधर से हमने गुलाई दी थी वहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करके ऐसे हमें थोड़ी बाजू को तिरछा निशान लगा लेना है। तो हमने दोनों बाजुएं काटी थी, तो हमने आगे से भी इसे अलग कर लिया है। अब हमारे जो बाजू में आगे की तरफ झोंक आता है तो उसके लिए हम बाजू में एक तरफ गुलाई देते हैं इस तरीके से। ये गुलाई भी मैं अपनी और वीडियो में भी बता चुकी हूँ अच्छे से, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने बाजू का ऊपर का जो 6 इंच की लंबाई है वो काट ली है, लेकिन हमें स्लीव्स फुल रखनी है।
तो मैंने इस तरीके से कपड़े को 10 इंच की चौड़ाई में 4 फोल्ड किया है। ये चौड़ाई आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। और हमने जो ऊपर के लिए बाजू कट की थी उसको आधा इंच इस तरीके से रख के हम लेंथ लेंगे नीचे की तरफ बाजू की। तो जो हमें बाजू की लेंथ है वो 21 इंच तैयार रखनी है, तो हम इसमें 2 इंच के जो है कफ लगाएंगे। तो मैंने 19.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब मैंने जो ऊपर बाजू को रख के 19.5 इंच पे मार्क किया था, तो हम आगे भी सेम ऐसे ही निशान लगा के इस कपड़े को भी अलग निकाल लेंगे। तो हमारी बाजू का जो है बीच का भी हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब इसे साइड से भी अलग कर लेते हैं। ये हमारी दोनों स्लीव्स के लिए होगा। अब इसके बाद हम कफ के लिए भी कपड़ा लेंगे। तो कफ के लिए जो हम कपड़ा लेंगे वो 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमें इसमें 2 इंच की कफ लगाने हैं, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी टोटल 5 इंच की चौड़ाई हम इसकी लेंगे। और गुलाई के लिए गुलाई हमें 4 इंच रखनी है, तो मैंने 11 इंच लिया है इसे। दोनों तरफ 1-1 इंच एक्स्ट्रा। तो हमारी इस तरीके से जो है 4.5 इंच की गुलाई होगी। अब हमने ये जो शोल्डर का ऊपर का कपड़ा कट किया था उसमें हमें इस तरीके से यहाँ पे जो आगे हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे इसमें। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और जो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था हमें वहाँ तक सिलाई लगानी है। उसके आगे से हम घूम भरेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये घूम हम इतने कपड़े की ही भरेंगे जितना कि हमारी फिटिंग अच्छे से आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी फिटिंग जो है वो 9 इंच की है और आगे मुझे कपड़ा एक्स्ट्रा भी लेना है, तो मैं इतने ही बीच के इसमें घूम भरूंगी आगे की तरफ कपड़ा छोड़ते हुए। तो ऐसे हमें इस कपड़े के जितना भी बीच में हमारा जो भाग है वो बचा है उसके इस तरीके से बराबर घूम भर लेंगे। तो ये घूम मैं थोड़ी सी और आगे से भरूंगी क्योंकि हमारी पट्टी फोल्ड होगी, तो 1 इंच मैं आगे से भरूंगी इस निशान के, ताकि हमारी जो पट्टी है वो जब फोल्ड करें हम ये घूम के ऊपर ना आए। इस तरीके से हमें पूरे कपड़े के जो है वो बराबर घूम भर लेने हैं। आपको अगर ये लूज और ज़्यादा रखनी है टॉप, तो आप और ज़्यादा आगे की तरफ कपड़ा ले सकते हैं, जैसे मैंने ये 15 इंच लिया है। तो इस तरीके से जो है हमारा शोल्डर फ्रंट पार्ट था उसमें घूम हमने ऐसे डाल लिए हैं। और हमारी जो फिटिंग है उसके लिए भी हमने कपड़ा साइड में बचा लिया है, इसी के से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा 9 इंच पे ही कपड़ा बचा है। अब हम ऊपर की तरफ ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो हमारे घूम है वो दब जाएं और ये सिलाई ऊपर की तरफ अच्छी भी लगेगी टॉप पे। ऐसे हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। हमें ऐसे ही दोनों पार्ट में जो है वो घूम भर लेने हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से ध्यान रखें कि ये जो हमारा पार्ट है वो घूम एक तरफ ही ना भरें, क्योंकि अपोजिट साइड में आते हैं दोनों पर्दे। तो इसी तरीके से हमने इसके घूम भर लिए हैं और हमारे जो घूम है वो बिल्कुल बराबर भरे हैं। और ये जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था आगे की तरफ, हम इसे वहाँ से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो हमें इस टॉप में जो है वो काज बटन करने हैं। तो आप जो हमारी बटन पट्टी होती है उसे हम थोड़ा पतला फोल्ड करते हैं, तो इसे हम ज़्यादा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। और जो हमारी काज पट्टी होती है उसे हम ज़्यादा चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो हमने जो 1.5 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा लिया था उसे हम अंदर की तरफ इसी के से फोल्ड कर लिया है हमने, क्योंकि ये हमारी बटन पट्टी होगी। और काज पट्टी को हम फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमने किनारे से ही कट किया था। तो हमने जो है वो इस तरीके से इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम गला कट करेंगे। तो जो गले की चौड़ाई है वो मैं 3.25 इंच की लगा रही हूँ और गले की लंबाई भी 3.25 इंच ही लगानी है। और इस तरीके से गुलाई देते हुए हम गला कट कर लेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट का जो है गला कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट पे भी गला कट करेंगे। तो इसकी चौड़ाई भी हम 3.25 इंच ही रखेंगे और इसे नीचे की तरफ आधे इंच की गुलाई देते हुए इस तरीके से हम कट कर लेंगे इसे।
अब इसके बाद हमने ये जो शोल्डर को 6 इंच का ही रखा था, तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमने 6 इंच पे ही कट किया था। अब हम यहाँ पे भी जैसे हमने बैक पार्ट पे शोल्डर 7 इंच पे कट किया था, ऐसे ही इसे भी यहाँ से गुलाई देते हुए इसे भी हमें 7 इंच पे ही कट कर लेना है। तो इसीलिए हमने पहले कट नहीं किया था 7 इंच पे, ताकि नीचे की तरफ भी हम इसे कट कर सकें। अब ये शोल्डर हमें ऊपर से दबा लेने हैं, जो कि आधा आधा इंच ही दबाना है हमें शोल्डर को। अब इसके बाद ये जो हमारी स्लीव्स हैं, ये हमें ऐसे दोनों तरफ 1-1 इंच सिलाई लगाने के बाद बीच में इसके घूम भर लेने हैं कपड़े के। तो इस तरीके से हमने अपनी बाजू में जो है वो बराबर दोनों बीच में घूम भर लिए हैं, जैसे कि हमने अपने फ्रंट पार्ट में भरे थे। अब ऐसे ही हम ऊपर की तरफ भी इसे सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम बाजू में कफ लगाएंगे, तो जो हमारी कफ की चौड़ाई होगी वो हमें 2 इंच रखनी है। अब इस कफ को इस तरीके से मैं इसमें अंदर डालूंगी और हम आगे की तरफ इसे स्टिच कर लेंगे, ताकि हमारी ये जो बुकरम है वो अच्छे से कपड़े के साथ सेट हो जाए। अब हम आगे भी सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारा जो कफ है वो देखने में भी अच्छा लगता है और हमारी बुकरम भी दब जाएगी। तो जैसे हमने ऊपर की तरफ घूम भरे थे इसमें, ऐसे ही अब हम इस कपड़े में भी नीचे की तरफ भी कफ में घूम भर लेंगे। और घूम भरते वक्त ये बात का ध्यान रखें आप कि जिधर साइड आपने ऊपर की तरफ घूम डाले हैं, उधर साइड ही नीचे की तरफ भी सेम डायरेक्शन में होने चाहिए हमारे जो घूमों का झुकाव है। इस तरीके से जैसे हमने ऊपर की तरफ इधर साइड भरे हैं, तो ऐसे ही हम नीचे की तरफ भी इधर साइड ही इन घूमों को पलट के भरना है। तो इस तरीके से आधा आधा इंच हमें इन्हें दबाते हुए बराबर घूम भर लेने हैं। अब यहाँ पे भी ये घूमों को एक तरफ करते हुए हम ऐसे कफ पे भी एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, इससे जो है हमारे घूम भी दब जाएंगे और हम जो ये जो सिलाई है वो अच्छी भी लगेगी बाहर की तरफ। तो हमारी जो स्लीव्स है वो भी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम इसे लगाएंगे। तो स्लीव्स को जो हमने एक तरफ से गहराई दी थी, वो गहराई वाला पार्ट हमने फ्रंट पार्ट की तरफ ही जोड़ना है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की तरफ जो हमारी स्लीव्स का गहराई वाला पार्ट था वो कट लगाना है, जो हमने स्लीव्स को आधे इंच की गहराई दी थी। और गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी बाजू की गुलाई जो है वो 4.5 इंच है, तो यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क करने के बाद मैं स्टॉप को दोनों तरफ से 1-1 इंच दबा लूँगी। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ से इसे ऐसे बराबर करूँगी, दोनों कपड़े को दोनों तरफ से ऐसे बराबर कर लेना है और पलट के ऐसे एक जगह पे हम इसे रख लेंगे। अब नीचे की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करना है हमें ऊपर की तरफ, और ऐसे हल्की हल्की गुलाई देंगे। ये गुलाई हमें ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जानी है, बस हल्का सा हम इसे साइड से गुलाई देंगे इसकी। अब इसके बाद मैं कॉलर लगाऊंगी, तो कॉलर के लिए मैंने ऐसे एक तरफ से जो है गला पकड़ा है और ऐसे अब हम इस कपड़े को पकड़ते हुए कॉलर को नापेंगे। और ये कपड़ा हमें ज़्यादा बिल्कुल भी खींच के नहीं नापना है, इसे हम ऐसे ही धीरे धीरे पकड़ के कॉलर को नापेंगे। तो ये कॉलर को मैं अब दूसरे छोर की तरफ लेके आ गई हूँ और ये हमारा जो है वो 16.5 इंच बैठा है। तो हमारा 16.5 इंच का जो आधा होता है वो 8.2 इंच होता है। और गाइज इसमें जो है मैं कॉलर आपको पूरे अच्छे से बताने की कोशिश पूरी करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको कॉलर इसमें ठीक से समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए स्पेशल भी वीडियो बना दूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं पूरा बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकती आपको, लेकिन मुझे जितना कोशिश होगी वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। तो यहाँ पे 1.2 इंच पे मैंने ऐसे मार्क कर लिया है। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ ऐसे 1.2 इंच पे मार्क करूँगी यहाँ पे।
अब इसे ऐसे मिला लेंगे। तो हमारा जैसे शर्ट में कॉलर होता है, छोटा कॉलर और बड़ा कॉलर दोनों मैं आपको एक साथ लगाना बताऊंगी इसमें, कि हम उसे कट और करते हैं कैसे और कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इस निशान से 1 इंच पे हम ऐसे मार्क कर लेंगे गोलाई देके इसे। अब इसके बाद मार्क करने के बाद ये जो हमने लाइन खींची थी, इस लाइन से टच करते हुए ऐसे एक तिरछी लाइन लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी के तिरछी लाइन खींची है। अब यहाँ से मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी। तो इसी के से मैंने यहाँ पे 2 इंच पे जो है मार्क किया है, और इधर साइड जो हमारा 2.5 इंच पे ही लेंगे हम इसे। तो हमने ये जो ऊपर की तरफ की कॉलर की चौड़ाई ली है वो 2.5 इंच है। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच से ही गुलाई करना स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पे 2 इंच पे हम ऐसे गुलाई करेंगे। ये जो हमारी फोल्डेड साइड होती है वहाँ से हम थोड़ा कॉलर को गुलाई देते हैं, यानी चौड़ाई हल्की कम करते हैं यहाँ से। अब इसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया है, और इस कपड़े पे से नीचे की तरफ आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए और साइड में भी आधा इंच छोड़ते हुए ऐसे कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो मैंने ऐसे सिलाई लगा ली है इस पे। अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसे, और दोनों तरफ हम नीचे की तरफ भी आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे, और कॉलर में साइड में भी आधा इंच कपड़ा छोड़ना है। और यहाँ से ऐसे जहाँ तक हमारा कॉलर है यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, ताकि हम जब स्टिच करें इसे तो सिलाई का पता चल जाए। और इसे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने चारों तरफ इस पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे आधा आधा इंच बाहर की तरफ कट कर लूँगी चारों तरफ से। मैंने इसे चारों तरफ से ऐसे कट कर लिया है। अब यहाँ से मैं बीच में कोन है इसके, ताकि कॉलर जो है हमारा वो अच्छे से सीधा हो जाए, तो यहाँ पे भी मुझे कट लगा लेना है। अब ये जो नीचे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था यहाँ पे हम ऐसे निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम जब कॉलर को स्टिच करें तो हम इस सिलाई से हमें कहाँ पे सिलाई लगानी है उसका पता चल जाता है। तो साइड से भी हमारा जहाँ तक बुकरम है वहाँ पे मैंने ऐसे आधा निशान लगा लिया है। अब इसके बाद कॉलर को सीधा कर लेंगे हम। तो मैंने कॉलर को सीधा कर लिया है। अब कॉलर में नीचे की तरफ से मैं एक एक सिलाई निकालूंगी दोनों तरफ से, ताकि ये हमारा जो कॉलर है वो हमारी टॉप में अच्छे से लग जाए। तो बस यहाँ से एक एक सिलाई निकालनी है हमको। अब हमारे गले की आगे की साइड है। अब यहाँ पे हम इसे नीचे की तरफ से रखेंगे। तो हमने ये जो आधा इंच कपड़ा छोड़ा था और इस पे नीचे की तरफ सिलाई भी लगाई थी, और सॉरी निशान लगाया था जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो हमें इस निशान से ही यहाँ पे रखना है। आधा इंच बाहर की तरफ कपड़ा निकालते हुए ये जो हमने निशान लगाया था उससे ही इसे रखेंगे। इस तरीके से रखना है, तो आप अच्छे से देख लें यहाँ पे। और हमें इस कपड़े को आधे इंच से थोड़ा कम ही कॉलर रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको पहले अंदाजा ना पड़े तो आप ऐसे निशान लगा सकते हैं। और ये हमने जो कॉलर पे भी सिलाई निशान लगाया था, इस निशान को अब नीचे वाले निशान पे रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो मैं ऐसे आधा इंच आगे की तरफ कपड़ा छोड़ते हुए इसे बैक करके सिलाई लगा लेंगे, ताकि सिलाई निकले ना। और ये जो हमने आधा इंच कपड़ा नीचे छोड़ा था, ये निशान है हमारा। ये निशान नीचे वाले निशान के बराबर रखना चाहिए, और इस निशान के बस हल्का सा अंदर की तरफ हम ये जो है सिलाई लगाएंगे। और इस कॉलर को रखते टाइम भी जैसे हमने गले का नाप लिया था, तो तब इसे बिल्कुल भी खींचा नहीं था। ऐसे ही हमें लगाते टाइम भी कॉलर को ध्यान रखना है कि कपड़ा या कॉलर कुछ भी खींचे ना जरा भी। उससे क्या है कि हमारा कपड़ा या कॉलर छोटा बड़ा हो सकता है। तो भी जो हमने निशान लगाया था ऊपर और नीचे भी, तो उसे बिल्कुल बराबर रखते हुए ऐसे हम हल्का निशान के अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे इसे चारों तरफ। यहाँ पे भी हम ऐसे निशान लगाएंगे, और इस निशान को इस पे रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप यहाँ से आराम से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके से अब मैंने ये जो आड़ा निशान लगाया था ये थोड़ा हट गया था, तो मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पे भी जैसे हमने आगे की तरफ आधा इंच कपड़ा जो है वो छोड़ा था, तो यहाँ पे भी आधा इंच कपड़ा आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा था वो हम छोड़ेंगे, और यहाँ पे कोने पे सिलाई लगा लेंगे।
तो चारों तरफ से जो है हमने गले को बिल्कुल बराबर कपड़ा दबाते हुए कॉलर को लगा लिया है। अब इसके बाद ये जो हमने आगे से सिलाई निकाली थी, इसको हम कपड़ा निकल गया है, इसको अच्छे से अंदर की तरफ करके इसे हम किनारे किनारे पे इसकी सिलाई लगाएंगे। ये कपड़ा हमें अंदर की तरफ कर लेना है ताकि ये कॉलर में ही दब जाए, ये बाहर की तरफ कपड़ा दिखना नहीं चाहिए। तो मैं अंगुलियों से ऐसे अंदर की तरफ से जो है वो कपड़ा हम अंदर की तरफ करेंगे और बिल्कुल कॉलर को बराबर रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे किनारे किनारे पे। तो आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ का जो कपड़ा है हमारा, वो इसे हम कॉलर के अंदर दबा के ऐसे कॉलर को रखना है और राइट साइड की तरफ स्टिच कर लेंगे हम इसे। अब जैसे हमने आगे से जो कपड़ा निकला हुआ था हमारा, जहाँ से हमने सिलाई निकाली थी, तो यहाँ से भी ऐसे ही कपड़ा निकला हुआ है, तो इसे भी हम अच्छे से अंदर की तरफ करके सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई को ऊपर की तरफ हमें घुमाना है और जहाँ पे कट पॉइंट है यहाँ तक हम सिलाई को लेके आएंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा ऊपर वाला कॉलर है, इस पे हम थोड़ा आगे की तरफ करेंगे और एक पैर की सिलाई लगानी है। इस पे हमें किनारे किनारे पे नहीं लगाना है, ये हम एक पैर की सिलाई रखेंगे यहाँ पे। तो ऐसे चारों तरफ हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने चारों तरफ इस पे जो है वो सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये जो हमारा नीचे वाला छोटा कॉलर है, यहाँ से हमें इस कट पॉइंट से ऐसे निशान लगाएंगे इस पे। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे इस निशान पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा जो कॉलर है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। हमारा कॉलर जो है वो लग के तैयार हो गया है और इस तरीके से यहाँ पे हमने जहाँ से सिलाई लगाई थी, तो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब टॉप को हम नीचे से भी फ़ोल्ड करेंगे। तो नीचे से हमें टोटल इसे आधा इंच फ़ोल्ड करना है, अंदर की तरफ थोड़ा फ़ोल्ड करके इसे पूरा आधा इंच हमें नीचे से फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करते हुए हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। हमारा टॉप सिल के तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा है।